अनीत पद्दा की राइजिंग पॉपुलैरिटी पर उनकी बहन रीत पद्दा की कंट्रोवर्सीज पे असर पड़ेगा? क्या अनीत पद्दा की बहन रीत पद्दा को मिल रहा बैकलैश एक नॉर्मल सोशल मीडिया रिएक्शन है या थोड़ा ज्यादा हो गया? और क्या आज के टाइम में एक ओपिनियन, एक कमेंट या सिर्फ किसी को फॉलो करना भी इतना बड़ा इशू बन सकता है? आज हम इन सब मैटर से बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। यार ऑनेस्टली जो पूरा सीन चल रहा है ना, वो एक सिंपल इंस्टाग्राम कमेंट से शुरू हुआ था और अब फुल फ्लेजेड कंट्रोवर्सी बन चुका है। एक कमेंट और पूरा इंटरनेट कोर्ट रूम बन गया। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि रीत पद्दा है कौन। रीत पद्दा यानी अनीत पद्दा की बहन कोई फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। वो रिपोर्टेडली अब्रॉड बेस्ड है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती है, मार्केटिंग और क्लाइंट स्ट्रेटेजी जैसे फील्ड्स में। मतलब एक नॉर्मल प्राइवेट लाइफ जीने वाली इंसान जो एक दिन में अननोन से वायरल बन जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब रीत ने धुरंधर द रिवेंज को प्रोपोगेंडा बोल दिया और उससे द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसे फिल्मों के साथ भी कंपेयर किया। प्रोपोगेंडा एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ ओपिनियन ही नहीं, एक पूरा डिबेट ट्रिगर कर देता है। और यहीं से सब कुछ एस्केलेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये कमेंट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कुछ लोग बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ बोले ये अनफेयर जजमेंट है। इंटरनेट पर एक रूल तो सिंपल है, हर बात के दो साइड जरूर होते हैं और दोनों साइड इक्वली लाउड होते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक कश्मीरी पंडित बैकग्राउंड के यूजर ने उन्हें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में चैलेंज किया। उस यूजर ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या ऐसी फिल्म्स को प्रोपोगेंडा कहना उन लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करना नहीं है, जिन्होंने एक्चुअल में बहुत ट्रॉमा फेस किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रीत ने रिप्लाई में अपनी बात रिपीट की और कहा कि ऐसे फिल्म्स क्रिएटिव मैथ या एग्जैजरेटेड नंबर्स को यूज करती हैं। लेकिन यहाँ पर उनके टोन को लेकर भी कंट्रोवर्सी बढ़ गई। लोगों को लगा कि रिस्पॉन्स थोड़ा डिसमिसिव और बहुत रूड था। उन्होंने रिपोर्टेडली ये भी क्वेश्चन किया कि सिर्फ कश्मीरी पंडित होने से किसी को ग्राउंड रियलिटी का फुल अथॉरिटी कैसे मिल सकता है। और बस यहीं से पूरी डिबेट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। अब ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं हो रही थी, ये आइडेंटिटी, हिस्ट्री और सेंसिटिविटी तक पहुंच चुकी थी। स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, लोगों ने अपने अपने कंक्लूजन्स निकालना स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, कुछ ने उन्हें एंटी नेशनल तक लेबल कर दिया, कुछ ने बोला वो अब्रॉड रहकर इंडिया की ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ सकती है। भाई, सोशल मीडिया पे ओपिनियन देना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसका रिएक्शन कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि रीत ने पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया और फिर बाद में उसे डिलीट ही कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका लिंक्डइन अकाउंट भी अब डीएक्टिवेट हो चुका है। एक कमेंट और पूरी डिजिटल आइडेंटिटी पर एक बड़ा पॉज। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ से एक और लेयर ऐड होती है, पर्सनल लाइफ की। ऑनलाइन स्पेकुलेशंस में उनका नाम फाजिल अहमद के साथ जोड़ा गया। एक फोटो वायरल हुई जिसमें रीत, फाजिल और अनीत पद्दा साथ नजर आए। और बस इंटरनेट ने अपनी कहानी खुद लिखनी स्टार्ट कर दी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फाजिल एक पाकिस्तानी नेशनल है, कुछ बोल रहे हैं कि वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन क्लियर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है। कुछ नेटिजन्स का क्लेम है कि दोनों फ्रांस में साथ रहते हैं, जहां रीत रिपोर्टेडली काम करती हैं। लेकिन फिर वही बात, इंटरनेट क्लेम्स और रियलिटी में फर्क होता है। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट देखने को मिला। जो डिस्कशन एक फिल्म के ओपिनियन से स्टार्ट हुआ था, वो अब धीरे धीरे किसी की पर्सनल लाइफ तक पहुंच गया। और ऑनेस्टली ये आजकल का पैटर्न बन चुका है। जब मेन टॉपिक से इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है तो डिस्कशन पर्सनल लाइफ तक पहुंच जाता है। लेकिन स्टोरी का एक और एंगल भी है जो डायरेक्टली अनीत पद्दा से जुड़ा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि अनीत ने इंस्टाग्राम पर एक इंसान हसन पाइकर को फॉलो करा है। हसन पाइकर की बात बताएं तो वो एक वेल नोन पॉलिटिकल स्ट्रीमर हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग और कभी कभी कंट्रोवर्शियल व्यूज के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में उनके कुछ पास स्टेटमेंट्स को लेकर वो पहले भी काफी क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हैं। जैसे ही ये फॉलो नोटिस हुआ, एक नया डिबेट स्टार्ट हो गया। लोगों ने इसे अनीत के पर्सनल व्यूज से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने तो ये तक डिमांड कर दी कि उन्हें अपकमिंग प्रोजेक्ट से तुरंत हटा दिया जाए। लोग मैडॉक फिल्म्स को टैग करके उन्हें उनकी अपकमिंग फिल्म से हटाने की बात भी करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैकलैश बढ़ने के बाद अनीत ने हसन पाइकर को अनफॉलो भी कर दिया। इसके बाद उन्हें बहुत हेट मिल रहा है। अब इसको कुछ लोग नॉर्मल डिसीजंस बोल रहे हैं, कुछ लोग डैमेज कंट्रोल। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, आज के टाइम में सिर्फ आप क्या बोलते हो क्या नहीं, आप किसको फॉलो करते हो क्या नहीं, वो सब कुछ एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अनीत ने इस पूरे इशू पर अब तक कोई भी ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। साइलेंस भी कभी कभी कंट्रोवर्सी को और बड़ा मोड़ दे देता है।
अगर आप थोड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरा केस एक मल्टी लेड सिचुएशन लगती है। एक तरफ एक ओपिनियन था, उस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया लोगों का, फिर एक सेंसिटिव डिबेट ऐड हुई, फिर आता है पर्सनल लाइफ का एंगल, उस पर डिस्कशंस हुई, और फिर सोशल मीडिया एक्टिविटी भी स्क्रूटनी में आ गई। एक स्टोरी और इतने सारे एंगल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ सिर्फ कुछ दिनों में हो गया। इंटरनेट स्लो नहीं होता, सिर्फ हम समझने में लेट कर देते हैं। आजकल के टाइम पे डिजिटल स्पेस में हर चीज एकदम एम्पलीफाई होकर दिखती है, चाहे वो कोई कमेंट हो, कोई लाइक हो या कोई फॉलो हो। और जब एक बार आप स्पॉटलाइट में आ जाते हो तो फिर आपकी हर एक्टिविटी माइक्रोस्कोप के नीचे होती है। अब फिलहाल रीत पद्दा की इस कंट्रोवर्सी का सीधा असर अनीत को मिल रहा है। उन्हें भी इस मैटर पे काफी हेट मिल रहा है। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है यार, एक सिंपल एग्जाम्पल है कि आज के टाइम पे एक सिंपल सी बात एक फुल नैरेटिव बन सकती है। अब आप बताइए, क्या ऐसे केसेस में फोकस सिर्फ ओरिजिनल इशू पर रखना चाहिए, या फिर जब कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बनाना जरूरी है? आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आपकी खबर के साथ। मैं इशिता, आप देख रहे हैं आपकी खबर। साइनिंग।